है गाइस, स्वागत है आपका आज के एक और बहुत ही अमेजिंग वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम टॉप 10 पॉपुलर हॉलीवुड साई-फाई मूवीज़ को कवर करेंगे जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। आज के इन टॉप 10 साई-फाई मूवीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। मूवीज़ की स्टोरी, प्लॉट, विजुअल एकदम टॉप नॉच है जो आपको बहुत पसंद आ सकती है। सो गाइस, वीडियो में लाइक कमेंट कर देना है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो विदाउट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नंबर 10 ऑक्सीजन 2021। मूवी के अंदर एक औरत होती है जो एक क्रायोजेनिक चैम्बर में बिना मेमोरी के साथ जागती है। उसे कुछ याद नहीं होता कि वो यहाँ पर कैसे पहुंची, लेकिन जब उसे चैम्बर में ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म होती जाती है तो सब कुछ एक डरावनी टर्न ले लेती है। इससे पहले कि ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाए, उसे अपने मेमोरी को रिबिल्ड करनी होगी और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा टाइम से पहले। क्या वो ऐसा कर सकती है, जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। 6.5 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। नंबर 9 टाव 2018। यह एक हॉरर साई-फाई मूवी है जिसके अंदर एक औरत की कहानी दिखाई गई है जिसे एक साइंटिस्ट ने एक फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट हाउस में बंदी बना लेता है। उस स्मार्ट हाउस को AI के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहाँ से भागना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। ऐसे सिचुएशन में वो औरत उम्मीद करती है कि वह AI को मात देकर यहाँ से भाग सकती है। क्या वो ऐसा कर पाएगी, जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। 5.8 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। Julia, are you doing? नंबर 8 एक्सटिंक्शन 2018। इस मूवी के अंदर एक आदमी होता है जिसे एक ही सपना बार बार आता है कि वो अपने फैमिली को खो देगा, लेकिन उसका ये नाइटमेयर बहुत ही जल्द रियलिटी में बदलने लगती है जब प्लेनेट अर्थ पर विदेशी प्रजातियों ने हमला कर देता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। वो आदमी अपने फैमिली के लिए सर्वाइव करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे रियलाइज़ होता है कि कुछ अनजान शक्तियाँ हैं जो उन्हें नुकसान से प्रोटेक्ट कर रही है। आगे की स्टोरी आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। 5.8 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। नंबर 7 द मिडनाइट स्काई 2020। मूवी की कहानी फॉलो करती है एक साइंटिस्ट को जो रिमोट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन पर अकेले काम कर रहा है। तभी उसे एक मिस्टीरियस ग्लोबल डिजास्टर के बारे में पता चलता है एंड उसी समय आर्कटिक में उसकी मुलाकात एक अजीब लड़की से होती है जिसके साथ उसे स्पेसशिप एथर पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के एक टीम को पृथ्वी पर वापस आने से रोकना है। और वो ऐसा कैसे करता है, इसे आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। 5.7 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। नंबर 6 द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स 2018। कहानी की शुरुआत होती है नियर फ्यूचर में जहाँ पृथ्वी पर एनर्जी क्राइसिस है। साइंटिस्ट के एक मल्टीनेशनल क्रू एक क्लोवरफील्ड स्टेशन पर एनर्जी जनरेट का काम कर रहे होते हैं जिससे दुनिया भर की एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है जिससे स्टेशन डैमेज हो जाता है और एक पोर्टल खुल जाती है जो अनदर डिमेंशन में पैरेलल अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाती है। वह उन्हें एक औरत मिलती है जो एक आइडेंटिकल क्लोवरफील्ड स्टेशन में काम कर रही होती है जो अनदर डिमेंशन में है। अब उन साइंटिस्ट को अपने डिमेंशन में लौटने का रास्ता ढूंढना होगा। क्या वो ऐसा कर पाएंगे, जानने के लिए मूवी जरूर देखें। 5.5 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। नंबर 5 आईओ 2019। कहानी शुरू होती है एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक टाइम में जहां अर्थ लोगों के लिए रहने की काबिल नहीं रहता एंड मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी पृथ्वी को छोड़ देते हैं और जुपिटर मून्स के ऑर्बिट पर कॉलोनी बनाकर रहने लग जाते हैं। लेकिन एक यंग साइंटिस्ट होती है सैम, वो पृथ्वी को नहीं छोड़ती और यहाँ पर लोगों के जिंदा रहने का रास्ता खोजने की कोशिश करती है। उसने एक रेडियो ट्रांसमिशन सेंड करती है ये देखने के लिए कि क्या कोई और है जो अभी भी पृथ्वी पर है। देन उसकी मुलाकात मिका नाम का एक आदमी से होता है और उसका मानना है कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अगले 48 आवर्स में फाइनल शटल को बंद कर दिया जाएगा, इससे पहले उनको पृथ्वी को छोड़ना होगा। क्या होता है आगे जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। 4.8 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। नंबर 4 65 2023। मूवी के अंदर एक स्पेसशिप होता है जो एक मिस्टीरियस प्लेनेट पर क्रैश लैंड करती है। उस जहाज के पायलट मिल्स किसी तरह से बच जाता है और उसे पता चलता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक प्लेनेट पर है। उसे एक बच्ची मिलती है जो क्रैश से किसी तरह से बच जाती है, लेकिन खतरा बहुत ही बड़ा है क्योंकि वह 65 मिलियन ईयर्स पहले के पृथ्वी पर है जहाँ प्री हिस्टोरिक क्रीचर्स रहते हैं। अब उनका बचने का एक ही रास्ता है उन क्रीचर से खुद को बचाकर एक पहाड़ी पर जाना जहां से वो रेस्क्यू के लिए सिग्नल भेज सकते हैं। अब आगे तक क्या होता है, कैसे वो ऐसी खतरनाक सिचुएशन में जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, ये मूवी के अंदर देखना है। 5.4 की रेटिंग है मूवी की IMDb पर। नंबर 3 बिग बाग 2022। कहानी की शुरुआत होती है 2050 में जहां AI हर जगह पर मौजूद है। ह्यूमैनिटी उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। मूवी के अंदर एक क्वाइट रेसिडेंशियल एरिया में रहने वाले लोगों की कहानी दिखाई गई है जिनको उनके ही 4 डोमेस्टिक रोबोट्स ने अपने ही घर में बंदी बना लेते हैं और उन रोबोट्स का मानना है कि वो उनके सेफ्टी के लिए यह सब कर रहे हैं क्योंकि बाहर उनके लिए खतरा है। यह एक साई-फाई कॉमेडी मूवी है जो बहुत ही ज़बरदस्त है। 5.5 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। नंबर 2 द बाबल 2022। ये एक बहुत ही अमेजिंग साई-फाई कॉमेडी मूवी है। इस मूवी के अंदर एक्टर्स के एक ग्रुप की कहानी दिखाई गई है जो एक साई-फाई फिल्म बना रहे थे। वह उस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए एक होटल में रहने के लिए जाते हैं, लेकिन उसी वक्त पेंडेमिक शुरू हो जाता है और वह सारे उस होटल में क्वारंटाइन हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है, जानने के लिए मूवी जरूर देखें। 4.7 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर।
नंबर 1 ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड 2019 मूवी के अंदर टीनेजर्स के एक ग्रुप की कहानी दिखाई गई है जो समर वेकेशन के लिए एक रिमोट एरिया में जाता है, लेकिन उसी पर प्लेनेट पर एलियन इन्वेशन हो जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में वे एक साथ आते हैं और सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में उन्हें एक की के बारे में पता चलता है, अगर उस की को वे हासिल कर लेते हैं तो एलियंस को रोका जा सकता है। अब वो सारे मिलकर कैसे उस की को ढूंढने की कोशिश करते हैं और दुनिया को बचाने की कोशिश करते हैं, ये मूवी के अंदर देखना है। 5.2 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। सो गाइस, यह था आज के हमारे टॉप 10 साईफाई मूवीज के लिस्ट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट कर देना और आने वाली ऐसी अमेजिंग मूवीज के लिस्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।